हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन मिश्रा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोरेंस। तो कार्बोरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और प्रिपरेशन, और पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोरेंस का डेफिनेशन। कार्बोरेंस आर द मिक्स्ड हाइब्रिड ऑफ बोरोन एंड कार्बन विच ऑक्यूपाई वर्टिकल्स ऑफ ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन। कार्बोरेंस जो होता है बोरोन और कार्बन का एक मिक्सचर होता है, जो इसका नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोरेंस। कार्बन का कार्बोरेन और बोरेन का बोरेन। तो वर्टेक्स ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन होता है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोबोरॉन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोबोरेंस होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्क ऑफ बोरेन्स ऑफ एंड कार्बन, बोरेन एंड कार्बन का जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कार्बोरेन बोलते हैं। एट एडजेसेंट पोजीशन, दोनों ही अपने एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। और बोरोन इन्वॉल्व द 3 सेंटर, बोरोन जो है 3 सेंटर में होता है और कार्बन 2 सेंटर में पाया जाता है। इससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कार्बोरेंस बोलते हैं। कार्बोरेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको बोर्ड पे दिखाना मुमकिन नहीं है। तो हम लोग इसके टाइप देखते हैं। टाइप्स में 3 टाइप के होते हैं। कार्बोरेंस आर द 3 टाइप्स। द फॉलोइंग टाइप्स आर क्लोजो कार्बोरेंस, नीडो कार्बोरेंस, आर्को कार्बोरेंस। तो ये 3 टाइप के कार्बोरेंस होते हैं। क्लोजो कार्बोरेंस होता है क्लोज ट्राइगोनल होता है। क्लोजो कार्बोरेंस आर क्लोज ट्राइगोनल्स आर नोन एज क्लोजो कार्बोरेंस। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C2BnHn+2। तो इसके 3 टाइप होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है क्लोजो कार्बोरेंस, नीडो कार्बोरेंस और आर्को कार्बोरेंस। क्लोजो कार्बोरेंस जो होता है वो क्लोज ट्राइगोनल होता है। उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो C2BnHn+2 है ना। और उसका वो जो क्लोज ट्राइगोनल होता है इसलिए इसका नाम क्लोज ट्राइगोनल बोलते हैं। और इसका इसका जो नाम होता है क्लोज कार्बोरेंट होता है, क्लोज कार्बोरेंट। सेकेंड होता है नीडो कार्बोरेंस, ओपन केज स्ट्रक्चर होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है C2Bn+H+Hn+4। और उसका जो फॉर्मूला हम लोग एन की जगह हम लोग को अगर कुछ पुट करना है तो एन की जगह 4 पुट किए तो वो H8 आता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्लोज कार्बोरेंस में पुट करते हैं C2HN+2। तो C2 B की जगह 2 तो C2B2H4 हो जाता है, ठीक है। ये क्लोज्ड कार्बोरेंस का होता है। सेकेंड है नीडो कार्बोरेंस का। नीडो कार्बोरेंस का C2B4H8 हो जाता है, ठीक है। वहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। थर्ड है अर्को कार्बोरेंस। ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो C2BnHn+4 होता है, ठीक है। और उसका जो एग्जांपल दिया है वो C2B7H14 होता है। वैसे हम लोग एक और रख लेते हैं, C2BN की जगह हम लोग को 2 रख लिए और H2+2 4 हो गया। 4+N है ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये हो गया अर्को कार्बोरेंस का। अब हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन में हम लोग देखते हैं पहले B4, पहला प्रिपरेशन देखते हैं। पहला एग्जांपल प्रिपरेशन का B4H10 C2H2 है ना। उसको 50 डिग्री सेल्सियस में हीट देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाएगा C2B3H7। ओके, ये हो गया कार्बोरेंस। ओके, कौन सा कार्बोरेंस हो गया? नीडो कार्बोरेंस हो गया वो, ठीक है। एक तरीके का नीडो कार्बोरेंस हो गया ये। और ये हो गया सेकंड है B6H6C2H2। इसको हम लोग हीट देंगे 50 डिग्री सेल्सियस, सबको हीट देंगे 50 डिग्री सेल्सियस में, तो C2D10 और H12 हो गया। वैसे ही हम लोग थर्ड देखेंगे B10H14 C2+H2, 50 डिग्री सेल्सियस हीट दिया, C2B4H12 है ना। अब हम लोग इसका देखेंगे प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस। तो हम लोग पहले डेफिनेशन देखें। कार्बोरेंस आर द मिक्स हाइब्रिड बोरोन एंड कार्बन, they are in trigonal polyhedron, they are most
हेट्रोबोरेंस, है ना, नोन एज कार्बोरेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन देख ली, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। तो गाइस अब हम लोग कार्बोरेंस का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग 7 पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज जो है, कार्बोरेंस जो है कलरलेस होता है। कार्बोरेंस आर कलरलेस गैसियस एट रूम टेम्परेचर में एक गैसियस स्टेज में होता है कार्बोरेंस। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये कार्बोरेंस जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है ना। और इसका पहला है कलरलेस होता है, सेकंड गैसियस एट रूम टेम्परेचर, थर्ड दे आर हाईली रिएक्टिव, थर्ड, है ना। फोर्थ होता है दे स्टेबल एट हीट, मतलब हीट में ये स्टेबल रहता है, ठीक है, कितना भी हीट हो वो स्टेबिलिटी बनाए रखता है अपना कार्बोरेंस, है ना। हाई हीट में भी वो स्टेबल रहता है, ठीक है। थर्मली स्टेबल, मतलब थर्मली और हीट मतलब एक ही चीज़ होता है, तो थर्मली भी स्टेबल होता है और हीटिंग इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। केमिकली स्टेबल होता है, जब थर्मली स्टेबल होता है और हीट से भी स्टेबल होता है तो वो केमिकली भी स्टेबल होगा, क्योंकि केमिकल भी वैसी रिएक्शन करता है हीट और कोल्ड में, है ना। तो केमिकली भी स्टेबल होता है, यानी कि ये इनर्ट होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इनर्ट इन कार्बोरेंस जो है क्या होता है, इनर्ट प्रॉपर्टी का होता है। और फिर नेक्स्ट है रेजिस्टेंट एट ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड बेस में भी ये क्या होता है, रेजिस्टेंस कर लेता है, एसिड बेस को भी ये रेजिस्टेंस कर लेता है, कौन, कार्बोरेंस। ओके, लास्ट है इसका सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके 6-7 पॉइंट्स पढ़े प्रॉपर्टीज के। नेक्स्ट हम लोग का है एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोरेंस। एप्लीकेशंस में देखेंगे हम लोग, ये हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स में बनता है, क्योंकि ये हीट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा ना, हीट थर्मली हीट जो है ये रेजिस्टेंट कर सकता है, इसीलिए रेजिस्टेंस मटेरियल्स बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूबल होता है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट एज पॉलीमर रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन जैसे रिएक्शंस में भी कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है एप्लीकेशंस में, है ना। इसका एप्लीकेशन से थर्ड नंबर ये है, क्योंकि ये सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, इसका प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन क्या है, कैटलिस्ट यूज इन पॉलीमर रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एज सेमीकंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है, क्योंकि ये थर्मली बहुत स्टेबल होता है, ये कितना भी हीट को झेल सकता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स में बनाने में यूज आता है। यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल सुपरसोनिक एरोप्लेन में भी बहुत हीट रहता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट रहता है। यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। यूज्ड एज एंटी कैंसर थेरेपी, तो ये एंटी कैंसर थेरेपी में भी बोरेंस का यूज होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत हाई बीम रेज रहता है जो थेरेपी में काम आता है, जो कि कैंसर सेल्स को मारता है, तो ये यूज एज एंटी कैंसर थेरेपी, है ना। तो हमने इसका डेफिनेशंस देखा, प्रॉपर्टीज देखी, एप्लीकेशन देखा, टाइप्स देखे और प्रिपरेशन देखे। ओके, तो कार्बोरेंस हमारा यहीं पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।